हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। इन्हें कौन नहीं जानता। ये दूर दूर तक विख्यात हैं। ये वृंदावन में रहते हैं, राधा 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 रटते रहते हैं। ये बहुत ही ज्ञानी महाराज हैं। लोगों को बताना चाहूँगा इनके जीवन के बारे में। ये कहाँ थे, ईश्वर भक्तिमय प्रेम से कहाँ पहुँच गए, इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनका बचपन निकला। वहाँ पढ़े लिखे। इनका परिवार भी कहीं ना कहीं भक्ति की ओर था। ये बचपन से भोलेनाथ के भक्त थे। लेकिन फिर उन्हें पढ़ाई भी की, सब चलता रहा। लेकिन एक समय बाद उन्हें ये लगने लगा कि यार, मेरा कौन है इस दुनिया में, मैं क्या करूँगा क्या नहीं। मतलब कोई तो ऐसा, वो बस ये सोचते थे कोई तो ऐसा हो जिसे मैं मतलब चाहूँ, मतलब जो मेरे हमेशा मेरे साथ रहे। इसलिए उनने घर घर को त्याग दिया और वह बनारस आ गए। वह बनारस में गंगा जी में 3 बार स्नान करते और प्रभु का ध्यान करते। ये इनका रोज का काम था। और इनका भोजन का इंतजाम ये रहता कि जहाँ पर जो भिखारी लोग बैठे रहते थे वहीं पर ये बैठते थे। 10 से 15 मिनट से अधिक नहीं बैठते थे, भोजन मिले अथवा ना मिले। इसके बाद यदि इनको भोजन नहीं मिलता था तो वो गंगा जल पी के और अपने एकांत में बैठ जाते थे। उनके जीवन में यही चलता रहा। फिर एक दिन उनके मन में प्रेरणा आई वृंदावन जाने की। फिर कहीं ना कहीं फिर वो उनके साथ ऐसी घटनाएं होने लगी कि एक साधु जी उनके पास आए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ, मतलब यहाँ साधु जी आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं, एक साधु जी आए और उन्होंने कहा कि यहीं पास में कृष्ण जी की रासलीला और दिन में भजन कीर्तन होंगे। अ, दिन में दिन में भजन कीर्तन और रात में दिन में भजन कीर्तन, रात में रासलीला होगी। आप चाहे तो आप आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं। वो हट करने लगे तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो 1 महीने की थी। वह रोज़ चाहते थे। उनका ये नियम टूट गया कि 3 बार नहाना, ईश्वर के दर्शन करना, एकांत बैठना, उनका ये सब नियम टूट गए। वह उनका मन कहाँ लग गया, रासलीला में और चिंतन में। बस इसी चीज़ में लगे रहते थे। उन्हें 1 महीना निकल गया, उनको पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर 1 महीना हो गया, लेकिन रासलीला ख़त्म हो गई। अब वो चिंता में पड़ गए। बोले अब क्या करें, अब मैं क्या करूं भाई अब, मतलब। तो फिर उन्होंने जो रासलीला करने वाले थे उनसे कहा कि चलो चलते हैं। चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अब चलो, नहीं नहीं, चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं अगर इनसे बात कर लूँ, जो रासलीला वाले थे उनसे बात कर लूँ, अगर मुझे अपने साथ में रख लें, छोटा मोटा काम करने के लिए मुझे दे दें, तो मैं इनके साथ रह लूँ, ताकि मैं रासलीला और दिन देख सकूँ। ठीक है, कृष्ण रासलीला ठीक है देख सकूँ, और दिन में जो भी चिंतन वगैरह भजन वगैरह वो सब कर सकूँ। ठीक है, उन्होंने उनसे कहा। तो उसने मना कर दिया। बोले भाई, हम ऐसे कैसे आपको अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात तो है, यार आप वृंदावन आ गए, बिहारी जी ने एक बार आप वृंदा हाँ, ये तो है। अरे एक बार बिहारी जी ने आपको वृंदावन में बुला लिया तो फिर भैया आपको फिर आप नहीं जा पाओगे। फिर उसके बाद फिर वापस अपने जो दिनचर्या में लग जाए। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उनके पास एक साधु आए। हाँ, ऐसा ही चलता रहा कि भोजन करते रहे वो। ऐसा ही चलता रहा, वही उनकी दिनचर्या। कहीं कहीं दिन भूखे। और डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि यार, आपकी तो दोनों किडनी खराब है। तो वही बड़ी दिक्कत वाली बात हुई, दोनों किडनी खराब है जिस व्यक्ति की। लेकिन उस व्यक्ति ने अपना साहस नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर एक दिन
ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उनके पास एक साधु आए। उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ भोजन करने के लिए चलिए। तो उन्होंने कहा महाराज प्रेम हाँ, तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि नहीं, हम किसी गृहस्थ के यहाँ भोजन नहीं करते। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं साधु हूँ, मेरे यहाँ भोजन कर सकते हैं। तो फिर वो हट करने लगे। तो फिर वह उनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ भोजन किया। तो उन्होंने कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो प्रेमानंद महाराज जी के मन में था कि उन्हें वृंदावन जाना है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे वृंदावन जाने का इंतज़ाम कर दीजिए। तो फिर अगले दिन उन्होंने उनके लिए ट्रेन का इंतज़ाम कर दिया। मतलब उन्होंने ट्रेन की टिकट करवा दी और उसके बाद वृंदावन चले गए। फिर वो मथुरा स्टेशन पर उतरे। उनको उनको ट्रेन में दो व्यक्ति मिले जो प्रेमानंद महाराज जी की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि चलिए, आप हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा ठीक है, वो आपको वृंदावन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद मथुरा उतरे। मथुरा उतरने के बाद जब वह मंदिर में गए बांके बिहारी जी के, तो उनकी आँखों से अश्रु बहने लगे। ऐसा ही चलता रहा। मतलब कहीं ना कहीं फिर उसके बाद फिर वह वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंच गए। उसके बाद ही उनको एक सा ए- उनको ए- एक ऐसे ही घूमते फिरते उनको एक साधु मिल गए। उनके साथ भर हुए कहाँ पे एक आश्रम में रहने लगे। यहीं चलता रहा, कई दिन रहे। उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब नहीं, मेरी दिनचर्या खराब हो रही। जैसा कि वह बनारस में गंगा जी में 3 बार स्नान करते, उसके बाद ईश्वर को प्रणाम करते, एकांत में बैठते और वही करते थे। उनकी दिनचर्या खराब हो रही थी। तो उन्हें फिर वह पुनः लौट कर बनारस आ गए। लेकिन आने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक बेचैनी रह गई, कहीं तड़प रह गई कि नहीं, मतलब उसके बाद थोड़े दिन रहे बनारस में। लेकिन फिर वहाँ के बिहारी जी ने उनको वापस वृंदावन बुला लिया। इस प्रकार वह मतलब भक्ति में लीन हो गए। कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो, वो ईश्वर के नाम पे अभी इतनी शक्ति होती है इस चीज़ का। लगता है कि नहीं यार, जिस व्यक्ति की दोनों किडनी खराब, वो कैसे जिंदा रह सकता है। एक समय था कि उनको कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों किडनी खराब थी। लेकिन अब किडनी देने वाले बहुत से लोग हैं उनके लिए। लेकिन अब किडनी नहीं, उन्होंने अपनी किडनी नहीं बदलवाई, क्योंकि लगा कि क्योंकि उनको